तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जो है अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक टाइम पीरियड है, जिसमें से अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, उसके अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, उसमें बहुत सारा लड़ा हुआ युद्ध सब के बारे में भी देख लिए थे। यहाँ अकबर का जो है बीरबल तक का बचपन का नाम यहाँ तक देख लिए थे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे तानसेन से लेके अकबर जो काम सब किया था उसी के बारे में देखना है। तो आइए इस वीडियो को देखिए आगे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि इसका तानसेन जो है ना संगीत सम्राट था, संगीत का इसको सम्राट बोला जाता था तानसेन को। तो किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार। 1506 में ग्वालियर एक जगह था, उसी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम जो था ना रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। यानी तानसेन जो है किस शैली से संबंधित होगा? ध्रुपद शैली से, ध्रुपद गायन शैली हो जाएगा। इसकी प्रमुख कृतियां अगर बोलेंगे तो मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि, ये सब था इसका कृति था। मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हारा आदि। उसके बाद कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दिया था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दिया था? तानसेन को। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में रहता था। मतलब राज आश्रय में, यानी कि राजा के आश्रय में रहता था। कहाँ का था? पूर्व रीवा का राजा था रामचंद्र, उसी के राज आश्रय में रहता था तानसेन। यानी कि अकबर के दरबार से पहले वो किस के दरबार में रहता था? तो तानसेन रामचंद्र के दरबार। कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि तानसेन के अलावा और कौन कौन सा थी गायक था? बाज बहादुर था, बाबा रामदास और बैजू बावरा। टोटल 4 ठो हो गया। और 3 ठो हो जाएगा चित्रकार, एक ठो अब्दुल समद प्रसिद्ध, दसवंत और बसावन, 3 ठो हो गया। उसके अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतक था। अकबर के समकालीन ही हो गया। कौन? तो स्वामी हरिदास। यह वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। मतलब तानसेन का गुरु कौन हो जाएगा? हरिदास। और यह कहाँ रहता था? तो वृंदावन में। जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बोलता था। यानी हरिदास और तानसेन किसका शिष्य था? तो मान सिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। अकबर जब इसको दरबार में बुलाया तो वह मना कर दिया था हरिदास। तब इसका कुटिया में गया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार में उनका कोई सरोकार नहीं है। मतलब सिर्फ भगवान के लिए गाता, भगवान का भक्ति करता है, किसी के दरबार में जाके नहीं करना है। दास्ताए अमीर हमजा नामक प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है। ये हमजानामा जो है किस भाषा का है? तो अरबी भाषा का हो गया महाकाव्य। दास्ताए अमीर हमजा को बोलते हैं हमजानामा, जो कि प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रचलित है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। यानी कि वो जो चित्र जो बनाया था ना, कौन बनाया था? तो अमीर हमजा। उसी के नाम से जो है इसको हम लोग क्या बोलते थे? हमजानामा, जो कि अरबी महाकाव्य है। ये हजरत मोहम्मद साहब का चाचा था। हाँ, हजरत मोहम्मद साहब के चाचे ही थे अमीर हमजा। वही जो है ना इसको बनाया था, एक चित्रित कारनामा था उसका, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? हमजानामा। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली यानी एक पर्यवेक्षक था और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि से बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों में से एक समूह था। यानी इस टोटल जो बनाया था ना हमजानामा, 100 चित्रकार था, जिसमें कौन कौन था शामिल? तो मीर सैयद अली और दूसरा हो जाएगा अब्दुल समद तो प्रसिद्ध चित्रकार था। इसका पर्यवेक्षक हो जाएगा, मतलब इसका जांच ऊंच करने के लिए कि सही है या गलत है, तो उसका हो गया मीर सैयद अली। टोटल मिला के कितना? 100 चित्रकार का समूह था।
हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में हुआ था। इसका जो चित्रकाल जो था किसमें हुआ था? तो हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ था और अकबर के काल में पूर्ण। स्टार्ट हमजानामा हुमायूं के काल में, लेकिन पूर्ण हुआ किसके काल में? अकबर के काल में। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगा था। इस काल को पूरा करने में 15 वर्ष। इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य जो है ना अब्दुल समद ने किया था। इसे अंतिम रूप से कौन किया था? तो अब्दुल समद। इनके चित्र को चित्रपट कहा जाता है। नहीं, हमजानामा में जो भी चित्र को सम्मिलित किया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चित्रपट। टोटल पर्यवेक्षक का कौन किया था? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद हो गया। और इसमें जो है चित्रण का जो शैली है उसको कौन सा लिपि? तो पांडुलिपि का प्रयोग। हमजानामा में जो चित्रण का शैली था किस लिपि में? तो पांडुलिपि में हो जाएगा। और उसके बाद इसका चित्र को जो सम्मिलित किया उसको चित्रपट, चित्र को बोलेंगे चित्रपट, शैली को बोलेंगे पांडुलिपि। उसके बाद इसका नाम हो गया हमजानामा, जो कि प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य भी, यानी कि अरबी का बोलेगा महाकाव्य के नाम से किसे जाना जाता? तो हमजानामा। स्टार्ट हुआ था हुमायूं के काल में, अब पूर्ण हुआ था अकबर के काल में। और टोटल टाइम कितना लगा था? 15 वर्ष बस। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता था मनसबदारी प्रथा, यानी इसका जो है ना मनसबदारी था। उसके बाद अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, यही शेख सलीम चिश्ती को यह बहुत क्या करता था? मानता था। और इसी के आशीर्वाद से जो है ना जहांगीर का ही जन्म हुआ था। जहांगीर का इसलिए इसका बचपन का नाम सलीमे रखा था, इसी के इसका सम्मान में। उसके बाद अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। मतलब इसको अकबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के निकट सिकंदरा में। एक है सिकंदराबाद, हैदराबाद, ये तो चले जाएगा उधर, लेकिन यहाँ आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा के बगल में। हाँ, बगल सिकंदरा। यानी अकबर को कहाँ दफनाया? तो सिकंदरा में। आज मृत्यु कब हुआ था? तो 1605 में। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कौन बनाया? अकबर। आगरा का लाल किला बनाया था अकबर। फतेहपुर सीकरी में जो है शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। उसके बाद जोधाबाई का महल। जोधाबाई कौन था? इसका पत्नी थी ना, अकबर की पत्नी जोधाबाई। इसका माता का नाम हमीदा बनु बेगम, जगत गोसाई। उसके बाद इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब अकबरे बनाया। तो अकबर से संबंधित हो गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला। दिल्ली का लाल किला बनाया है शाहजहां, लेकिन आगरा का लाल किला बोलेगा तो अकबर। उसके बाद फतेहपुर सीकरी में हो गया शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा। ये सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, ये सब बनाया था अकबर। ये हो गया स्थापत्य कला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, यानी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे ना। एक अबुल फजल हो गया, इसका यही जीवनी लिखा था ना अकबर का। अकबरनामा कौन लिखा? यही अबुल फजल। फैजी दूसरा तानसेन गायक था, बीरबल देखे अभी हिंदू शासक था, जो कि दीन इलाही धर्म को अपनाया था, प्रथम और अंतिम था। उसके बाद टोडरमल हो गया, इससे भूराजस्व से संबंधित। उसके बाद राजा मान सिंह सेनापति, हाँ सेनापति। अब्दुल रहीम खान ये खाना एक कवि था। उसके बाद फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब टोटल था 9 रत्न रहता था। उसके बाद अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। यानी कि अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी। यानी कि फैजी का छोटा भाई हो जाएगा अबुल फजल ही लिखा था अकबरनामा ग्रंथ की रचना, जिसमें वह दीन इलाही धर्म का पुरोहित भी था। दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन? अकबर था। इसी के बारे में उसमें उल्लेख किया है अकबरनामा में। अकबर ने भगवान दास मतलब आमेर का एक राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। अकबर ने भगवान दास को किस नाम का उपाधि दिया था? तो अमीर उल उमरा। उसमें और नाम था भगवान दास। फैजी जो अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था, इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है।
इसको लीलावती को ना फैजी को लीलावती उसका उसको फारसी में अनुवाद किया था। फारसी काव्य का मास्टर लीलावती, देखिए भास्कर लीलावती लिखा और उसका जो फारसी में अनुवाद कर दिया फैजी। इसी को बोलते हैं फारसी का क्या मास्टर फैजी को ही ठीक फारसी काव्य का। अब भगवान दास को कौन सा उपाधि दिया था तो अमीरुल उमरा। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई। यूसुफजाई जो नहीं था विद्रोह नहीं किया था मुगल पे, तो इसी को दबाने के कारण जो है ना बीरबल का क्या गया, यही दबाने गया था बीरबल, उसी में हत्या 1602 में। हाँ उसके बाद 1602 में सलीम, जिसको हम लोग जहांगीर का बचपन का नाम सलीम ही था ना, के निर्देश में दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या करा दिया था। यानी कि इसको दिया था कौन निर्देश, तो जहांगीर ही दिया था इसको मरवाने के लिए। किसे तो अबुल फजल को। अबुल फजल को कौन मार दिया तो वीर सिंह बुंदेला। उसको बैरम खां को मारा था कौन कौन था मोहम्मद, उसका मुबारक खां था। मुबारक खां पाटन में मारा था। इसको फिर अबुल फजल को मार दिया वीर सिंह बुंदेला, लेकिन आदेश दिया था कौन, जहांगीर दिया था। उत्तराधिकार का लड़ाई सब लड़ा है लगभग, बाबर के बाद से जितना भी आया। खाली एक तो हुमायूं जो है, हुमायूं को तो पहले फिक्स कर दिया था, बोला बांट के दे देने के लिए, तो लड़ाई उसका भाई सब किया, लेकिन हुमायूं नहीं किया, बांट के दे दिया सबको बराबर। और उसके बाद जितना भी शासक आया ना सब में उत्तराधिकारी में सबसे महत्वपूर्ण नाम आ जाएगा औरंगजेब। बोलता है शायद 100 कितना भाई को मारा है, का युद्ध कौन ढेरी युद्ध किया। उसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना कराया था। अनुवाद विभाग की स्थापना कौन कराया था तो अकबर। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, एवं महाभारत का नाम जो है रजनामा, युद्धों की पुस्तक। रजनामा का अर्थ क्या होता है, युद्धों का पुस्तक, उसको फारसी में अनुवाद किया था यही सब। बदायूनी भी इसी का समकालीन था। अकबर का नकीम खां हो गया, अब्दुल कादिर बदायूनी, और उसके बाद शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद, और जिसको महाभारत को बोलते हैं रजनामा, और महाभारत का रजनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से किया था। मतलब पंचतंत्र का जो है ना फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने, किस नाम से किया था, अनवर ए सादत। और फिर मौलाना हुसैन फैज ने जो है यार ए दानिश, यानी पंचतंत्र का 2 भाषा। सबसे अधिक जो है ना पंचतंत्र का ही ठीक किया है, बहुत ढेर भाषा में ना अनुवाद हुआ है पंचतंत्र का, हम लोग पढ़े भी थे उधर। पंचतंत्र का ना फारसी भाषा में अनुवाद जो है अबुल फजल किस नाम से किया तो अनवर ए सादत। हुसैन फैज जो है किस नाम से किया तो यार ए दानिश के नाम से किया था। उसके बाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला साहब मोहम्मद ने रास्तरंगनी का, उसके बाद अब्दुल रहीम खान ने तुझके ए बाबरी का, तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने ही लीलावती कौन लिखा था तो भास्कराचार्य का था ना, तो इसी का अनुवाद कर दिया था फारसी में। तो ये हो गया क्या, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का किया था, ठीक है। और दूसरा मुल्ला मोहम्मद ने क्या किया, रास्तरंगनी का, अब्दुल रहीम खान तुझके बाबरी, तथा फैजी यही तुझके ए बाबरी जो था तुर्क भाषा में था, और तुर्क भाषा से उसको जो है फारसी भाषा में किया था, तो यही अब्दुल रहीम खान तथा फैजी ने लीलावती को फारसी में अनुवाद किया था। ये सब हो गया फारसी भाषा में। अब फारसी भाषा अनुवाद विभाग का स्थापना अकबर ने किया था, अकबर के दरबार में ये सब रहता था। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित, दमयंती कौन लिखा था तो सूरदास। फैजी इसका जो है फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा था सहेली, यानी दमयंती का जो है फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रख दिया, सहेली रखा था। और उसका कौन किया था तो फैजी किया था। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में जो है टोडरमल किया था, भागवत पुराण का हो जाएगा टोडरमल। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन 32 का अनुवाद फारसी में किया था। ये अब्दुल कादिर बदायूनी जो है सिंहासन 32 का अनुवाद फारसी में किया था।
ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक एवं तुजुक को फारसी में अनुवाद, पहले तजक था एवं तुजुक को क्या किया, फारसी में अनुवाद किया था। ज्योतिष का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था, ज्योतिषी भाषा वही भाग के बारे में जो ना नक्षत्र उक्षत्र के बारे में। फिर अनुवाद जो है किस नाम से किया, तो जहान ए जफर नाम से और मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। और जहान ए जफर नाम से कौन किया था, तो मोहम्मद खां गुजराती। ये सब हो गया क्या, अनुवाद विभाग का तो स्थापना किया था। अनुवाद विभाग से जितना भी प्रसिद्ध कवि था तो उसके अनुसार से कर दिया था। इसका इम्पोर्टेंट सब हो गया क्या, पंचतंत्र का रचना जो है 2 भाग 2 अथी में किया, यानी अबुल फजल किस नाम से किया, तो अनवर ए सादत। और उसके बाद मौलाना हुसैन फैज जो है किस नाम से, यार ए दानिश के नाम से किया था। इसके बाद तुझ ए बाबरी का फारसी में कौन किया, अब्दुल रहीम खान ए खाना। उसके बाद भागवत पुराण का हो जाएगा टोडरमल किया था। और उसके बाद इस एक हो जाता तजक एवं तुजक का फारसी में अनुवाद एक ज्योतिष था किस नाम से, तो जफर जहान ए जफर के नाम से कौन किया था, तो मोहम्मद खां गुजराती। मोहम्मद खां गुजराती किया था किसका, तो ये हो गया आपका ज्योतिष का 2 प्रसिद्ध था, तजक और तुजुक को फारसी में अनुवाद कर दिया था जहान ए जफर के नाम से। निजामुद्दीन पानीपत जो है किसका, योग विशिष्टि का क्या कहता, फारसी में अनुवाद। उसके बाद अकबर का जो है काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, अकबर के काल को क्या बोलते हैं, हिंदी का स्वर्ण काल। उसके बाद अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दिया था। बीरबल को किसका, कवि प्रिय, और नरहरि को महापात्र की उपाधि। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बुलंद दरवाजा का कहाँ किया था, फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके टाइम में, अकबर के समय। इसका जो है उल्लेख सबसे पहले किसमें, बाबरनामा में बाबर ने किया, यानी इसका जो है मान के चलिए इसका विचार जो है सबसे पहले बाबर के ही नाम में आया था। 4 बाग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 भाग में बटा हुआ। उसके बाद अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को, एक जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। यानी कि सीरी कलम की उपाधि किसको, अब्दुल समद, वही चित्रकार जो था। हाँ, चित्रकार। उसके बाद जड़ी कलम का उपाधि हो गया मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। नोट में मुगल की राज के भाषा क्या था, फारसी। मुगल का राज के भाषा फारसी। बाबर था तुर्क मुसलमान था, सुन्नी जाति का, लेकिन भाषा जो रखा था मुगल काल का क्या था, फारसी था। अकबर नक्कारा, जिसको हम लोग बोलते हैं नगारा, नक्कारा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नगारा नामक वाद्य। अगर बोलेगा औरंगजेब बोलेगा तो भी ना आ जाएगा, ठीक है। अकबर बोलेगा तो नगारा बजाता था। मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को जाता है। यानी कि मुगल मुद्रा व्यवस्था का सुव्यवस्थित प्रदान करने का श्रेय किसे, अकबर को। इसके एक सिक्के पर जो है कलमों की जगह अल्लाह उ अकबर जल्ले जलालू एवं दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। एक तो हो गया अल्लाह उ अकबर और दूसरे जल्ले जलालू और दूसरी ओर टकसाल नाम की मुद्रा, यानी किस नाम का था, उस टकसाल का नाम रहता था। उसके बाद चांदी के एक नए सिक्के का एक भाग पर जो है धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता के प्रतिमा अंकित भी था। यानी धनुर्धारी राम का जो है चांदी के सिक्के में था और उसके पीछे में हो जाएगा सीते का भी प्रतिमा का क्या था, अंकित था। और ऊपर जो है राम सिम शब्द, यानी कि राम सिम शब्द, यानी कि राम टोटल है राम सिम लिखा हुआ था। राम से हो गया राम और सीता को हो सकता है सिम लिखा होगा, तो राम सिम शब्द भी अंकित था। मतलब मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने वाला मुगल काल का शासक हो जाएगा अकबर। और उसके बाद इसमें हो गया क्या, कौन कौन नाम उल्लेख था, तो अल्लाह अकबर और जल्ले जलालहू। और दूसरी ओर हो गया टकसाल का नाम। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के का एक भाग था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनुर्धारी राम, और राम के पीछे सीते का प्रतिमा अंकित और उसके नाम ऊपर में क्या लिखा हुआ था, तो राम शिव। उसके बाद अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। अकबर ने एक जो असीरगढ़ का एक विजय हुआ था ना, उसी के स्मृति में जो सिक्के पर किसका उल्लेख कराया था, बाज का जो आकृति होता ना, बाज पक्षी का, उसका अंकित किया था। मतलब असीरगढ़ अभियान, अंतिम अभियान के इस तरह से। हाँ, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, मुगल का और अकबर का पूरा अच्छा तरह से पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला व दिमना कहलाता है।
पंचतंत्र जो था ना ग्रंथ, उसका अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ तो उसको कलीला या दिमना कहा जाता है। कलीला या दिमना और पंचतंत्र। फारसी में जो अभी किया था तो अबुल फजल किया था, और क्या था एक तो कौन, हुसैन फैज किया था, यानी अलग अलग नाम से किया था। तो अबुल फजल जो क्या था अनवर ए सादत, और हुसैन फैज जो क्या था यार ए दानिश पंचतंत्र का। इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, अकबर का पूरा फिनिश हो गया, टोटल खत्म हो गया टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट कल जब पढ़ेंगे तो जहांगीर का होगा। हम लोग जहांगीर। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, बाबर का पढ़े तो, हुमायूं का पढ़े तो, शेरशाह सूरी का बारे में पढ़ लिए, अच्छा से पढ़ लिए थे, जाके देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो। तो आज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर नए रहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक लगेगा।